नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम हिंदी बाल भारती में घटक 8 इनसे सीखो इस कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता के कवि है श्रीनाथ सिंह। यह भाग 2 है। परिचय 1901, मृत्यु 1996। रचनाएं नानी की संदूक, मक्की की निगाह, शिशु, बाल सखा आदि। परिचय: आपने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया है, दीदी और बालबोझ जैसी पत्रिकाओं का प्रकाशन किया है। इस कविता में यह बताया है कि प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु से कुछ न कुछ सीख मिलती है, जिसे ग्रहण करना आवश्यक है। पहले भाग में हमने कविता का पठन करना सीखा था। अब हम इनका स्पष्टीकरण देखेंगे। सबसे पहले मैं यह बताऊंगी कि जो कविता में हमें क्या बताया है। कवि ने बताया कि आसपास अनेक ऐसी वस्तुएं, वनस्पतियां तथा गुणी लोग होते हैं जिनसे हमें जीवन में काम आने वाली अनेक अच्छी बातें सीखने को मिल सकती है। इन्हें पहचानने के लिए आवश्यक होती है सूक्ष्म दृष्टि। इन्हें हमें पहचानना चाहिए और अच्छी बातें ग्रहण करना चाहिए। चलो। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि खिले हुए फूल बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। वे हंसते हुए से लगते हैं। उन पर भौरे गुनगुनाते रहते हैं। हमें फूलों से सदा हंसते रहना तथा भौरों से सदा गुनगुनाते रहना सीखना चाहिए। ठीक है। फल से लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। कवि ने इन पंक्तियों में कहा है कि पेड़ों में फल लगते हैं तो फलों के भार से पेड़ों की डालियां झुक जाती है। फल वाली डालियों में हमें सिर झुकाकर जीना और कुछ पाने पर नम होकर रहना सीखना चाहिए। कहाँ के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। कवि ने इन पंक्तियों में कहा है कि हवा हमें ठंडक प्रदान करती है। हवा के झोंकों से हमें अपनी कोमल भावनाओं का प्रसार करना सीखना चाहिए। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। कवि कहते हैं दूध और पानी को एक दूसरे में मिलाने से दोनों एक रूप हो जाते हैं। हमारे संबंध दूध और पानी के मिलन जैसे होने चाहिए। यह गुण हमें दूध और पानी से सीखना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। कवि कहते हैं प्रातःकाल सूरज की किरणों के साथ हमारी आंखें खुल जाती है। सूर्य की किरणों में हमेशा प्रकाश फैलाने का गुण होता है। सूर्य की किरणों से हमें स्वयं जागरूक होना तथा दूसरों को जागृत करना सिखाना चाहिए। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। कवि कहते हैं लता पेड़ से इस कदर लिपटी रहती है कि उसे पेड़ से अलग करना मुश्किल होता है। हमें सभी लोगों को इसी भावना से
अपनाना चाहिए। वर्षा की बूंदों से सीखो सबका हृदय जुड़ाना। कवि कहते हैं वर्षा की बूंदें सबको ठंडक प्रदान करती है, हमें भी इनसे सीख लेनी चाहिए और सदा अपने सद्व्यवहार से लोगों को प्रसन्न रखना चाहिए। मेहंदी से सीखो पिस कर भी अपना रंग चढ़ाना। कवि कहते हैं मेहंदी की विशेषता यह है कि वह पत्थर पर पिस जाने के बाद भी अपना गुण नहीं खोती, वह अपना रंग चढ़ा कर ही छोड़ती है। हमें मेहंदी से यह सीख लेनी चाहिए कि संकट का सामना करे और निखर कर आए। दीपक से सीखो ना हो सके अंधेरा हरना। कवि कहते हैं दीपक प्रकाशित होने पर अंधेरे को दूर कर देता है। दीपक से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि हम अपने भीतर की बुराइयां दूर करें और ज्ञान का प्रकाश फैलाए। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। कवि कहते हैं धरती हर प्रकार के प्राणियों को जीवन दान देती है। हम धरती से यह सीख लेकर प्राणियों की सच्ची सेवा करने का व्रत ले। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। कवि कहते हैं पानी की धारा कभी रुकती नहीं, वह सदा आगे ही आगे बढ़ती जाती है। पानी की धारा हमें यह सिखाती है कि हम जीवन में आगे ही आगे बढ़ते रहे। और धुएं से सीखो बच्चों ऊंचे ही पर चढ़ना। कवि कहते हैं धुआं हमेशा ऊपर की ओर ही जाता है, बच्चों तुम भी ऊंचे ही ऊंचे बढ़ते जाओ अर्थात प्रगति करते रहो। सत्पुरुष के जीवन से सीखो चरित्र निज गढ़ना। कवि कहते हैं महापुरुषों का जीवन अनुकरणीय होता है, हमें उनके जीवन से सीख लेकर अपना जीवन सुधारना चाहिए। अपने गुरु से सीखो बच्चों उत्तम विद्या पढ़ना। कवि कहते हैं बच्चों गुरु से उत्तम विद्या की प्राप्ति होती है, तुम अपने गुरु से ज्ञानार्जन करो। ठीक है, इस प्रकार कवि ने इस कविता में हमें क्या बताया है? विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, वनस्पतियाँ तथा गुणी लोग, जिससे हमें अनेक अच्छी बातें सीखने को मिलती है। हमें उन्हें सूक्ष्म दृष्टि से उनकी अच्छी बातें पहचानना है और अपने जीवन में उन्हें ग्रहण करना है और अपने जीवन में उनको ग्रहण करके क्या करना है, अमल भी लाना है। ठीक है, नए शब्द नित, नित्य, शीश, सिर, सत्पुरुष, सज्जन, निज, अपना, गढ़ना, बनाना, मुहारे, शीश झुकाना, विनम्र होना। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।